अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। जी, तो हमने इन टैब्स के बारे में पढ़ना था। इस टैब में होम के बारे में, होम के अंदर क्लिपबोर्ड को हमने अच्छे से पहले 5th लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। ये इसके अंदर क्या होता है, क्या इसकी डिटेल्स है, क्या इसकी डिमांड्स है, क्या हमसे ये रिक्वायर कर रहा है। अब हम यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऊपर चलते हैं। हमने कल इस क्लिपबोर्ड के ग्रुप को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप जो है वो ये है फ़ॉन्ट का। अब इस फ़ॉन्ट वाले ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में मैं पहले अपने एरिया को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने एक सिलेक्ट कर लिया एरिया। अब मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका जो ये लिखा हुआ है ये वाला साइज़ ना हो, ये वाला स्टाइल ना हो, ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ ना हो, कोई दूसरे स्टाइल के साथ मैं इसके ऊपर काम करूँ। यानी मैं इसके साथ चाहती हूँ कुछ इस तरह का काम चाहती हूँ, या फिर इस तरह का। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल हैं, आप यहाँ से जाके जो लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, वरना आपके पास गूगल से आप सर्च करें, आपके पास वहाँ पर मल्टीपल फ़ॉन्ट्स होंगे जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, डिज़ाइन उसका प्यारा बना हुआ है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें और यहाँ पर अपने सेव कर लें, ताकि आपको बार बार वो चीज़ लेनी ना पड़े और यहीं से जाके आप यूटिलाइज़ कर लो। मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, मैंने ये रख लिया। आपको गौर से नज़र आ जाएगा कि ये मैंने इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। अब मैं किसी चीज़ का साइज़ बढ़ाना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है, फ़ॉन्ट को यूज़ किया, और यहाँ पे अब मैं बताती हूँ कि मैं इसके अंदर साइज़ को यूज़ करना चाहती हूँ। आपके पास फ़ॉन्ट की भी शॉर्ट कीज़ हैं। आप यहाँ जहाँ पे माउस रखते हैं तो आपके पास यहाँ पे हर चीज़ की मुझे इन्होंने बताई हुई है। फ़ॉन्ट की शॉर्ट की यहाँ पर उसने बताई है इज़ इक्वल कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, प्लस आपके पास F। यही चीज़ है। आप इस बटन को प्रेस करो तो आपके पास फ़ॉन्ट आ जाएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, अगर आप यहाँ इस टैब में बैठे हो, इस टैब में या किसी और टैब में बैठे हो या काम कर रहे हो उसके ऊपर, उसके अंदर की चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हो और आपको फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप इस शॉर्ट की को प्रेस करें एंड देन आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। अगर आप साइज़ के ऊपर जाते हैं, और मैं अब इसका साइज़ बढ़ा के दिखाती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मुझे इसका साइज़ जो है, इसका कुछ ज़्यादा साइज़ चाहिए। यहाँ से अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाह रही हूँ तो मैं इसका साइज़ भी बढ़ा सकती हूँ। मैं इसको इतना करना चाहती हूँ, इतना, और अगर इससे ज़्यादा करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर खुद भी लिख सकती हूँ कि मुझे इसका साइज़ ये चाहिए है एंड देन ओके। तो फिर ये कितना हो गया मेरे पास, उस 100 के लिहाज से साइज़ उतना हो गया। अगर मैं इसको छोटा करना चाहती हूँ, ये वाला साइज़ है, ये वाला, मैं जो इतना मर्जी इसमें से रखना चाहती हूँ मैं रख सकती हूँ। मैं सारे के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ एक बार, ताकि नॉर्मल रेंज में हमारा काम आ जाए। अब यहाँ पे हमने साइज़ मेरा था 11, मैंने अभी यहाँ पर 16 रख लिया, 16 रख लिया। तो आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा कि साइज़ किस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है और डिक्रीज़ किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसकी शॉर्ट की भी मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ साइज़ की। यहाँ पे नॉर्मली आप अगर प्रेस करोगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि इसकी शॉर्ट की क्या है। कंट्रोल शिफ्ट B, यानी इसकी साइज़ बता रहा है कि उसकी साइज़ क्या है, एंड देन इज इक्वल करके आप वो वाली चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आप कह रहे हो कि आपने डिज़ाइन ले लिया है, कोई भी सिलेक्ट कर लिया और उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो उसके साइज़ को, या फिर डिक्रीज़ करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। जैसे आपका साइज़ बढ़ता है और साइज़ छोटा होता है, इसका भी वही काम है, और यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का भी वही काम है कि आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो और डिक्रीज़ कर रहे हो। यहाँ पे आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी शॉर्ट की इसकी भी क्या है, इंक्रीज़ के आपके पास ग्रेटर देन है और डिक्रीज़ की आपके पास लेस देन है। आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम ये चीज़ मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ। सबसे पहले ये चीज़ आती है हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन, कि अगर मैं अपने सिलेक्टेड एरिया को बोल्ड यानी मोटा करना चाहती हूँ तो यहाँ से जाके मैं उसको बोल्ड भी कर सकती हूँ। और अगर मैं उसको बोल्ड की भी शॉर्ट की है कंट्रोल B, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे माउस रखोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप अपने एरिया को सिलेक्ट करो और अपने एरिया को कंट्रोल B कर दो, तो आप अपने एरिया को
मोटा भी कर सकते हो। अगर आप अटैलिक करना चाहते हो यानी तिरछा करना चाहते हो, टेढ़ा करना चाहते हो, उसको डायगोनल शेप की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हो, माइनर डायगोनल शेप यूज़ होगी, तो आप यहाँ से कंट्रोल आई प्रेस करें तब भी हो जाएगा, और अगर आप इसको प्रेस करते हैं तब भी हो जाएगा। ठीक है, ये अपना काम आप गौर से देख सकते हैं किस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये काम। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ यानी नीचे से लाइन लगी हो और मुझे पता चल जाए कि ये मेरी इंपॉर्टेंट लाइन है या फिर मेरी कोटेशन की लाइन है या कुछ इस तरह की लाइन यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से जाके लाइन लगा लूँगी। और आपके पास यहाँ पे एक एरो है, इस एरो के अंदर मल्टीपल डिज़ाइन है कि आप किस तरह से एरोज़ को लेना चाहते हो, किस तरह के डिज़ाइन को लेना चाहते हैं। ठीक है, मोर अंडरलाइंस, अगर आपके पास और अंडरलाइंस चाहिए हैं तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आपको किस तरह के अंडरलाइंस के डिज़ाइन चाहिए। यहाँ पे आपके पास मोर अंडरलाइंस में अंडरलाइंस के स्टाइल्स आ जाते हैं कि आपको किस तरह से अंडरलाइन चाहिए। कलर्स इसके अंदर कोई डालना चाहते हैं तो आपके पास कलर्स भी आगे हैं, अंडरलाइन कलर्स, तो उसको फिल करना चाहते हैं उसके अंदर फ़ॉन्ट, इसके ऊपर लिखे हुए फ़ॉन्ट को भी आप कलर करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी कलर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप कहते हो कि उसके एम्फेसिस के उसके किनारों पर कुछ डॉटेड वगैरह आ जाए तो आप ये वाली चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं कहती हूँ कि मुझे इसके अंदर से साइज़ कुछ ये वाला स्टाइल चाहिए एंड देन ओके, तो इसने मेरे काम को आप देख सकते हो, उसने मेरे काम को किस तरह से डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आता है स्ट्रक, यानी स्ट्रक का मतलब होता है तोड़ देना। ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ देना। मैं यहाँ पर अगले किसी भी पेज के ऊपर यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसको कहती हूँ कि इसको स्ट्रक कर दो, यानी इसको ख़त्म कर दो। ख़त्म से मुराद ख़त्म प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं करना, आपने इसको टेम्परेरी तोड़ देना है कि ये चीज़ मेरे डॉक्यूमेंट में पढ़ने वाली नहीं है। यहाँ आपके किसी प्रोफेसर ने आपकी डॉक्यूमेंट ली है एंड देन वो कह रहा है कि ये लाइन कट कर दो, ये लाइन इसमें ऐड मत करो, तो वो टेम्परेरी आपकी लाइन को कट कर देगा ताकि आप खुद जाके उसको एडिट करें, उसको खुद जाके ठीक कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे हम इसको स्ट्रक कर लेते हैं। स्ट्रक करने के बाद आपकी लाइन इस तरह से करके कट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ये हमारे पास सुपर है और ये हमारे पास सब है। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे यूटिलाइज करके दिखाती हूँ, जैसे कि H2O, ये हमारे पास वाटर का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 2 इस तरह तो नहीं आता, 2 हमेशा नीचे की तरफ जाता है। ये H2O का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ शिफ्ट करने के लिए आपके पास फिर इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा एंड देन मैं उस जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, शॉर्ट की प्रेस कर लूँ, कंट्रोल इज़ इक्वल कर लूँ, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल इज़ इक्वल इज़ अ शॉर्ट की ऑफ सबस्क्रिप्ट। ठीक है, एंड अगर मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट करना चाहती हूँ तो मेरे पास सुपर स्क्रिप्ट की भी शॉर्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो मेरे पास ये ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी इसकी शॉर्ट की क्या है। ठीक है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप अगर कोई फार्मूला यूटिलाइज़ करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, किस तरह से सुपर लगाना है, किस तरह से सब लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ये चीज़ होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये चीज़ जो है इसके अंदर आ जाता है टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना। टेक्स्ट को आपको थोड़ा सा ग्राफिक इफ़ेक्ट दे देना। ठीक है, यानी ग्राफिकल उसकी इफ़ेक्ट दे देना। उसके अंदर अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं ये एरिया पकड़ती हूँ अपना और इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैं कहती हूँ इसके अंदर ये वाला इफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला, या फिर थोड़ा 3D शेड में आ जाए, कुछ इस तरह का। अब मैं ये रखने के बाद हम ये वाला यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मोर इफेक्ट अंदर भी और हैं, आप ये भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से और भी कोई बना सकते हो। आप कह रहे हो कि मुझे आउटलाइन किसी और तरह का चाहिए, मुझे जो है किसी और कलर में चाहिए, मैं कहती हूँ ये आउटलाइन ठीक रहेगी या ये आउटलाइन ठीक रहेगी, और उसके अंदर मैं जाके कहती हूँ कि इसकी शैडो कुछ और तरह की होनी चाहिए, या कुछ इस तरह से, यानी दरमियान में ही पीछे करके नज़र आए, या कुछ इस तरह से शैडो नज़र आए। आप इनर, ये आउटर है, ये इनर है, और कुछ इस तरह से प्रोपोर्शंस भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से जाके कहते हैं मुझे कुछ इस तरह से नहीं है, इस तरह से, कुछ इस तरह से, आउटर साइड पे कुछ यहाँ रखना चाहते हैं। ठीक हो गया, शैडोज़ दे दी। रिफ्लेक्शन में आप कह रहे हो कि रिफ्लेक्शन, कितनी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, ज़्यादा रिफ्लेक्शन या नॉर्मल, किस तरह की माइनर रिफ्लेक्शन किस तरह से चाहते हैं, आपके पास वो भी मिल जाएगी। ग्लो में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर किस तरह से ग्लोएंसी, आप कह रहे हो कि आपके जो बॉर्डर साइज़ है, साइड्स हैं, उनको आप ग्लो करना चाहते हो, तो आप यहाँ से जाके उसको ग्लो कर सकते हो। कौन सा कलर आप कह रहे हो, ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा,
अंदर वो कलर आप यूटिलाइज़ कर लो, ये नॉर्मल अच्छा लग रहा है, आप नॉर्मल रख दो, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो कि मुझे इसमें नंबर वाइज कोई काम करना है, ये नंबर्स और इन स्टाइल्स को मत इतना यूटिलाइज़ होता है। आप उन जगह पे यूटिलाइज़ करते हो जहाँ पे आपने कहीं फार्मूलाज वाइज कोई चीज़ यूटिलाइज़ की हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इन डेप्थ हमने ये भी पढ़ लिया। अब आगे हम कहने लगे हैं अंडरलाइन, यानी हमने हाईलाइट करना है। मिसाल के तौर पे ये मेरी लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। अब मैं कहती हूँ ये इंपॉर्टेंट लाइन को हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे नोट्स में, हमारे बुक्स में जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है हम उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। इन फ्यूचर अगर हमें दोबारा इस चीज़ को दोबारा पढ़ना है तो हमें हाईलाइट किया, हमें याद हो कि हमारी ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, हमने इसको पढ़ना है। हम यहाँ से जाके मोस्टली तो येलो कलर होता है, ये येलो कलर कर देता है। अगर आप इसको कोई और कलर देना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कहें कि कोई और कलर करना है, यहाँ पे एरो में शिफ्ट करके उसके अंदर से और कलर भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो, या ये कलर या ये कलर या ये कलर, जिस तरह का आपको सूट करता है आप वो कलर रख लो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक हो गया फ़ॉन्ट को इफ़ेक्ट देना, ठीक है, एक टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना। ये हमने टेक्स्ट को इफ़ेक्ट दे दिया। एक होता है कि अपने टेक्स्ट के नीचे हाईलाइट कर देना, और एक होता है टेक्स्ट को कलर कर देना। ये इफ़ेक्ट है, ये हाईलाइट है, और अब मैं इसको करके दिखाऊंगी कि ये टेक्स्ट को कलर कर रहा है। अब यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कलर में यूटिलाइज़ किया हुआ, अभी काम कर रही हूँ। मैं इसको येलो में करना चाहती हूँ, रेड में, ऑरेंज में, या किसी और कलर में, जिस भी कलर को यूटिलाइज़ मैं करना चाहती हूँ मैं उसके अंदर रख के इसको कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे सेंटेंस केस के बारे में। यहाँ पे हम दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम नीचे शिफ्ट होते हैं, नीचे शिफ्ट होकर यहाँ पे मैं एक लिख देती हूँ इज़ इक्वल RAND ब्रांड ब्रैकेट 9 एंड ब्रैकेट, ठीक है। तो हम इसको एंटर करेंगे। आपको मैंने ये शॉर्ट की पहले बताई थी कि इस शॉर्ट की के साथ क्या होता है, आपके पास यहाँ पे एक रैंडम डॉक्यूमेंट, एक रैंडम हमारे पास पैराग्राफ आ जाते हैं जिसको आप समझाने के लिए यूटिलाइज़ करते हो, ठीक है। आप काम करने के लिए वहाँ पर यूटिलाइज़ करते हो, समझ आ गई। ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आगे हैं, मैं इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसने मुझे क्या बताया, सेंटेंस केस यानी चेंज केस। आप कहते हो कि मुझे ये जो केस है यहाँ पे कुछ वर्ड, सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल में चाहिए, मेरा सारे वर्ड्स कैपिटल में शिफ्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और उसको कैपिटल में सेंटेंस केस में यानी चेंज केस में जाके उसको कैपिटल में शिफ्ट कर लूँगी। अब ये मेरे पास सारे क्या हो गए, कैपिटल में लिखे गए हैं। अगर मैं इनको चाहती हूँ कि ये स्मॉल लेटर्स में शिफ्ट हो जाए, तो ये यहाँ पे लोअर केस लिखा है, लोअर केस पे जाके कहूँगी तो ये फर्स्ट वर्ड को भी और लास्ट वर्ड को भी, हमारे पास डॉट के बाद भी वर्ड आता है उस वर्ड को भी हम छोटे में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि ईच वर्ड कैपिटल, यानी हमारा एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, तीसरा वर्ड ये, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, छठा वर्ड, इस तरह से जो भी वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को हम ईच वर्ड्स को कैपिटल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो उसने क्या किया है, बड़ा कर दिया। एज इट इज़ वही काम किया जो मैंने आपको बताया। टॉगल केस कहते हैं कि पहला वर्ड आपका छोटा हो जाए, बाकी सारा वर्ड बड़ा हो जाए। तो यही चीज़ है कि उसने क्या किया, पहला वर्ड बड़ा कर दिया, बाकी वर्ड सारे छोटे कर दिए, जिसकी वजह से उसने सारी लाइन सबके नीचे उसने क्या किया, नीचे से नैरो लाइन कर दी कि नेगेटिव वर्ड ये आपका गलत वर्ड है, उसने ये चीज़ शो करवा दी। उसके बाद आपके पास आता है सेंटेंस केस। ये आपको मैं सबसे बाद में सबसे एंड पे इसलिए समझा रही हूँ कि आपके पास सेंटेंस केस जो होता है उसका पहला उस पैराग्राफ का पहला वर्ड और डॉट के बाद का वर्ड आपके पास वो सेंटेंस केस में शिफ्ट कर देता है। आपके पास जैसे कि ये वर्ड है यानी वीडियो का उसने पहला वर्ड बड़ा कर दिया, यहाँ पे डॉट ऐड के बाद डॉट आता है उसने यहाँ पे यू बड़ा कर दिया, इसके बाद उसने कॉमा के बाद जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है वही रखी, यानी डॉट के बाद का और पैराग्राफ के पहला का वर्ड वो कैपिटल कर रहा है। अब ये हमारा फॉन्ट भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लास्ट चीज़ हमारे पास ये रहती है। लास्ट में हमारे पास ये जो चीज़ है वो इरेज़र है कि अगर मेरे पास कोई डिज़ाइन इफ़ेक्ट्स मैंने यूटिलाइज़ कर ली हैं तो और मैं उसको इरेज़ करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से जाके इरेज़ कर लूँगी। यहाँ मैं इस एरिया को पहले सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको इरेज़ करती हूँ। तो मैं नॉर्मल उसी लैंग्वेज में वापस आ गई जहाँ से मैंने यूटिलाइज़ किया था। सिर्फ एक चीज़ नहीं यूज़ हुई, वो हाईलाइट
कभी भी इरेज नहीं होता है जब तक आप खुद ना करना चाहो। एंड इस एरिया को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट एरिया में जाके आप कहते हो नो कलर, तो फिर ये ख़त्म होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ की डिटेल के बारे में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।